देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुरू करो। या पाशुपतये कर्णाया अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। सांस रोकेंगे अंदर खींच के। हरे ओम सहस्रासे सर्वं जगभूतं भूतामृततमस्येषा नो जधन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो शान्तिरापः शान्तिरोगभयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुपादकेभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। पादयोपाद्यमस्तिर्घ्यं मुखे आत्मनीं सर्वाङ्गिष्ठानीं जलं समर्पयामि। ताम्रो अरुण उदवरुः सुमङ्गलः जैनगुरुद्रा अवितो दिक्षुद्रिताः सहस्रसो वैकाकुंहेण इमहे असौ जो भद्रपति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोप अधिस्रन्नुदहार्जः सदृष्टो मृडयासिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अतो जे अजस्वानो हन्तिभ्यो करन्नमः यस्तन्वो रुद्रवीरिहः मानस्तो केतनये मान आयुगे मानो गोकुमानो अश्वे घोरीरिहः मानो वीरान्नुरभाविनो बधिरिहर्षवन्तः सदग्ध्वा हवामहे। मनसोजातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राश्वमुखादग्निरजायत खण्डमण्डल वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं माधेव सुवासविता पुरादुःखसोः पवित्रेण सहस्रधारेण सुखवा कामदुःखः। धारणे विनियोगः पहले इसको ऐसा कर लेंगे। हल्की पूजा को लगाएंगे दाहिने पूजा करके। ओम मा अग्गो गुरुनाथे अग्गो सो प्रचयातां परुखा परुहो गन्धस्ते सो मम मराय रसो अस्युतः युगं जमदग्ने श्यामसिद्ध्यायुगं मा देवे गुद्र्यायुगं तन्नो अस्तुत्र्यायुगं मा।
स्वस्ति न इन्द्रो वृषश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रह्मचारी दीपक चित्रगुप्त जी महाराज, दीपक चित्रगुप्त जी महाराज, दीपक चित्रगुप्त जी महाराज। हर हर महादेव। जय चित्रगुप्त महाराज जय की जय। बहुत बढ़िया। शिवाजी पीछे रखो ना। आ जाओ भाई साहब, पीछे आ जाओ थोड़े से, पकड़ी बांधते थोड़े से जाओ। जतरा बेतारो भवन्ति मानो मदियारे रेखाता युर्गन्धो देवहिता ओरस्ता शुक्रमुत्तरदा मदिये मसरदा ददन्ति। ओम श्री चित्रगुप्ता ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः नमः। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए चक्रपाणी जी महाराज की, सच्चिदानंद महाराज की। हमारे का मतलब हम बोल देते हैं संस्कार। संस्कार का मतलब है आत्मा का शुद्धिकरण, अगर प्योरिफिकेशन ऑफ योर सोल, यही हमारा संस्कार है। और ये संस्कार हमारे गर्भाधान से शुरू होकर हमारे अंतिम संस्कार तक जाते हैं 16। भद्रं पश्येमाच्छाभिर्जायतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्थानो भर्व्यासे माहे देवाहितं जदायु। माता जी, आज की ये भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं चित्रगुप्त अखाड़े के जो हमारे चक्रपाणी जी महाराज हैं उनको बहुत बहुत नमन और वंदन करती हूँ, जिन्होंने चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया है। और हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर जो हमारे सच्चिदानंद जी हैं वो भी बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा चित्रगुप्त अखाड़ा सभी विद्वानों को उनके अनुसार पद दे रहे हैं, जैसे महामंडलेश्वर हो गए, श्री महंत हो गए, तो सभी को हम लोग इस पद पे विराजमान कर रहे हैं। और ये अखाड़ा जो है विद्वानों के अखाड़े, हमारे मन्नू भाई भी साथ में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत ही विद्वान हैं और विद्वान के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। तो विद्वान चित्रगुप्त महाराज खुद ही बहुत बड़े विद्वान हैं और विद्वानों को जोड़ना एक अखाड़े की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। जैसे और भी अखाड़े में देखे होंगे धूम्रपान नशा, हमारा अखाड़ा नशा मुक्त अखाड़ा है, धूम्रपान से मुक्त है और सभी विद्वान हैं। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है चक्रपाणी जी महाराज की, जिन्होंने ये अखाड़े को एक नींव दी और हम सबको कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, संत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दायित्व दिया है, जिसके 5 गुरु का निर्माण हुआ है। और पंच गुरु का कार्य है कि सबसे पहले जो भी हमारे अखाड़े में आते हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आज हमारे ब्रह्मचारी दीपक जी का पटकाभिषेक हुआ है और वो भी बहुत विद्वान है
कई सुना है कई चीजों में उन्होंने पीएचडी की है। तो बड़ा गर्व है आज हमें अपने चित्रगुप्त अखाड़े पर, और हमारे जितने संत आज विद्वान हैं जिन्होंने कई शास्त्रों में पीएचडी किया है, कई सब्जेक्ट में। हमारे साथ वेद पुत्र भी हैं जिन्होंने आईएएस की कोचिंग दी है कई साल तक। तो ये हमारे गर्व का विषय होता है। हमारे कृष्णा शिवाचार्य हमारे साथ बैठी हैं जो ज्योतिष शास्त्र से पीएचडी की है, रेगुलर टीवी पे आती हैं। तो ऐसे विद्वानों की आज जरूरत है अखाड़े में। और अखाड़ा और बोलते कोई भी संस्था बिना विद्वान का आगे नहीं बढ़ता। जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम समाज को कैसे शिक्षित करेंगे। तो गर्व है आज हमने ब्रह्मचारी दीपक जी को हमने महामंडलेश्वर बनाया है, पटका अभिषेक हुआ है कि एक विद्वान और हमारे चित्रगुप्त अखाड़े में सम्मिलित हो गए हैं। और यहाँ पे जो हमारे जितने भी महामंडलेश्वर बैठे हैं, मन्नू जी बैठे हुए, मन्नू भाई हमारे, तो ये कम विद्वान नहीं है। आप ये सोचिए, अगर विद्वान है तो भी हमारा समाज विद्वान होगा, तभी हमारा समाज में सुधार होगा। अगर हम विद्वान नहीं है, नशा मतलब पूरे नशे में भरे हुए अखाड़ा, वो समाज को क्या दे सकता है। तो आज जरूरत है, आज अगर हम नशे में हैं, अगर हमारे साथ युवा आ रहे हैं और युवा वही देख रहा है तो भी नशा का पालन करेगा, वो समाज को क्या दे सकता है। तो बहुत जरूरी है अखाड़ा नशा मुक्त हो, विद्वान हो और समाज को एक अच्छी मार्गदर्शन करने वाला हो। तो आज मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ हमारे ब्रह्मचारी दीपक जी को, जो आज इस तरह से भव्य पटका अभिषेक इनका हुआ है। तो ये समाज के लिए, देश के लिए, संत समाज के लिए प्रेरणा है कि ऐसे विद्वान हमारे अखाड़े में आए हैं और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि एक चित्रगुप्त जो अखाड़े की जो एक परंपरा है कि विद्वानों को सम्मान देना, उनको उनके सुनिश्चित स्थान पर एक स्थान देना, जिससे कि उनकी दिव्य ज्ञान से इस सनातन धर्म की भूमि और जागृत हो और प्रकाशित हो और आगे चले। हमारा जैसे कि मैया ने बताया, मैं डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ माँ कामाख्या महाविद्यापीठ चित्रगुप्त अखाड़ा आज मैं आया। मैं चित्रगुप्त अखाड़े के पंचगुरुओं में से एक हूँ और आगे हमारे अखाड़े की जो मुख्य धारा है वह ज्ञान का प्रकाश है और लोकहित में कार्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना है, जैसा कि माई ने बताया कि नशा मुक्त करना है। आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं इस पूजा और इस पाठ के अंदर शामिल हुआ और इनके पट्टाभिषेक में, इनके पूजा के सारे जितने भी आपने यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी, उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित रहा। और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ ये इसी तरीके से सनातन धर्म का, सनातन राष्ट्र का प्रचार प्रसार करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी का, जो सनातन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और करबद्ध में निवेदन भी करूंगा कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। जो इस अखाड़े के हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे गुरु हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, उनका तो बखान किया ही नहीं जा सकता। वह पूरे राष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वह रात दिन लगे हुए हैं। उन्होंने इस अखाड़े की जब नींव रखी तो उन्होंने प्रथम यही कहा कि इसी प्रकार के, जैसे माई ने बताया, सारे जितने भी यहाँ पर महामंडलेश्वर हैं, एक अखाड़े की परंपरा होती है कि ईश्वर की अखाड़ा जो चलता है, सबसे ऊपर की पद्धति अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर की है, फिर महामंडलेश्वर की है, फिर मंडलेश्वर की है, फिर श्री महंत है, फिर कोटाधारी है, थानाधिपति है, ये सारे लोग होते हैं। ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने सिर अपने ऊपर नहीं लिया है, वो किसी को भी अपनी इच्छा से इसके अंदर भर्ती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि पंचगुरु ही इसका निर्णय लेंगे कि किसको किस पद पर बिठाना है, उसकी योग्यता के अनुसार उसके उस पद पे दिया जा रहा है। आज जो हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी दीपक जी जो बने हैं, जिनका आज पट्टाभिषेक हुआ है, वो खुद पीएचडी हैं और बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। और इसी प्रकार से जो आपके सामने बैठे हैं, उपस्थित हैं,
वो प्रारंभिक अवस्था के अंदर उन्होंने एक प्रशासनिक जो शिक्षा देनी है उसका बहुत अच्छा कार्य किया। एक मैया बैठी हैं, उन्होंने जो है ज्योतिष पे बहुत अच्छा शोध किया है। तो इसी प्रकार के विद्वानों से जो है एक एक मोती इकट्ठे किए जा रहे हैं इस अखाड़े के आगे बढ़ाने के लिए। परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी की जय है, महाराज चित्रगुप्त की जय, भगवान चित्रगुप्त की जय, माता दुर्गाचार्य, माता भवानी जी की जय है, सभी संतों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मेरे को बहुत ही अपने ऊपर गर्व हो रहा है और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने संतों का, महात्माओं का, ज्ञानियों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। जीवन के इस बेला में एक अखाड़े से जुड़ना और अपने अध्यात्म को, अपनी चेतना को नई दिशा देना, और वो भी राष्ट्र को समर्पित होते हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता गाय में निवास करते हैं, तो हमारे अखाड़े का संकल्प गौ रक्षा का भी है। हमारे अखाड़े का संकल्प गुरुकुल पद्धति पर भी है, जो कि लॉर्ड मैकाले के समय से विकसित हो गई थी। और हम जो स्किल बेस्ड, हुनर के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से जो शैक्षिक योग्यता देते थे, वो बाद में वर्णों में विभाजित होकर और हमें कहीं का नहीं छोड़ा उसने। हमारी शक्तियां सारी की सारी क्षीण हो गई क्योंकि हम अपनी शिक्षा से दूर हो गए। तो वैदिक शिक्षा में जाना और गुरुकुल के माध्यम से अपने स्किल को, अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को परखवाते हुए अपने गुरुजनों से राष्ट्र का निर्माण करना एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। और भगवान की कृपा से हम लोग इसमें बहुत ही जल्दी और सफल होंगे और राष्ट्र के निर्माण में हम सब मिलकर कुछ न कुछ योगदान देंगे। सनातन में, वैदिक सनातन में अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, ये हमारे संस्कार में, नामकरण संस्कार के साथ ही सिखा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम भौतिक अवस्था में और भौतिक चीजों के लिए जाते हुए हम सब भूल जाते हैं। सारा का सारा हम जो है छोड़ चुके हैं। हमें सभी की, संतों की, ज्ञानियों की और जनमानस की सेवा करते हुए इस सबकी सेवा तो राष्ट्र की सेवा, जन सेवा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा जन सेवा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर चलते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद द्वारा प्राप्त करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सतीश है और आज ये ऐतिहासिक क्षण साक्षी आप सबके बीच में सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक भैया, जो आचार्य महामंडलेश्वर दीपक शर्मा जी हो चुके हैं, उनका पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ है। दीपक शर्मा भैया का एक अलग व्यक्तित्व है सनातन हिंदुत्व और आध्यात्म को लेकर के, जिसकी वजह से उन्होंने अब ये राह चुनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तत्वदर्शी, तत्ववेत्ता हैं, जिन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हुई हैं। वो एक कवि भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष पे ही उन्होंने पीएचडी की है। अभी वास्तु पे पीएचडी चल रही है उनकी, अंतिम समय है पीएचडी का, सिर्फ रिसर्च सबमिट करनी है। तो मुझे लगता है जो ये चित्रगुप्त अखाड़ा है उस पर दीपक भैया का स्थान सर्वोच्च होगा जगत गुरु के बाद, क्योंकि उनसे ज़्यादा योग्य, शिक्षित और तत्ववेत्ता कोई नहीं होगा। मैं उनका छोटा भाई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि भैया ने अपनी एक नई यात्रा शुरू की है, यहाँ से सनातन साहित्य संस्कृति के प्रचार प्रसार की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।